भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को शुभकामना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। वार था बुधवार और नक्षत्र था रोहिणी। उस समय चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृष में था। जिस जातक के चंद्रमा उच्च राशि का होता है वह व्यक्ति विवेकी, तार्किक बुद्धि वाला और उच्च मनोबल वाला होता है। वे यानी भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, परंतु उनका पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो कोई भी व्यक्ति खुशी मनाने वाला नहीं था और जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई भी शोक प्रकट करने वाला नहीं था। लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। उनका जीवन प्रसन्नता से भरा रहता था। वे मानते थे कि जीवन में संघर्ष है, लेकिन इसमें सफलता प्राप्ति का आनंद भी है। उनके अनुसार जीवन उत्सव है, जिसमें कर्तव्य तो है लेकिन काम का बोझ नहीं है। कृष्ण का नाम प्रेम व आनंद की अनुभूति कराता है। कृष्ण में उन सभी गुणों का समावेश है जो किसी सफल व्यक्ति में होने चाहिए। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी है। उनके चरित्र में संगीत है, स्नेह है, समर्पण है, रास है, हास्य है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लेने की मानसिकता भी है। उनके एक हाथ में बांसुरी है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। भगवान कृष्ण की जीवन कथा चमत्कारों से भरी हुई है। वे ईश्वर के अवतार हैं, परंतु वे सफल, गुणवान और दिव्य पुरुष भी हैं। वे ऐसे परम पुरुष हैं जो धर्म की गहराई व ऊंचाई पर जाकर भी न तो गंभीर दिखाई देते हैं और न ही उदासीन दिखते हैं। उनके जीवन की प्रत्येक लीला में, प्रत्येक घटना में ऐसा विरोधाभास दिखाई देता है जो सामान्य बुद्धि की समझ से परे है। वे बांसुरी बजाने वाले संगीतज्ञ हैं, सुदामा के आदर्श मित्र हैं, तो सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले प्रवीण योद्धा भी हैं। आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अर्जुन को स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला रहने की शिक्षा भी दी थी। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति सुख व दुख को समान भाव से देखता है, जिससे उसके मन में शांति स्थापित होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई जीवन जीने की अद्भुत शैली है। इसी के द्वारा उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्य की याद दिलाई और धर्म युद्ध करने के लिए तैयार किया। श्री कृष्ण व्यवहारिक पक्ष को भी बहुत महत्व देते थे, यानी वे परिस्थिति के अनुकूल कार्य करते थे। जब मगध देश के राजा जरासंध और यवन देश के राजा काल यवन ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया तो उन्हें लगा कि उनके कई सैनिक मारे जाएंगे, फिर भी वे युद्ध नहीं जीत पाएंगे। तो उन्होंने समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर युद्ध का मैदान छोड़कर वे एक गुफा में चले गए। इसलिए उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व, कृतित्व और चरित्र सार्वभौमिक, सार्वकालिक और बहुआयामी रहा है, जो समय तथा देश की सीमाओं से परे है। वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत काल में था। जहाँ जहाँ भी विशुद्ध बुद्धि के प्रतीक कृष्ण हैं और विशुद्ध कर्म के प्रतीक अर्जुन हैं, वहीं धर्म है, और जहाँ धर्म है वहीं संपन्नता, श्रेष्ठता, शक्ति, नीति और विजय है। जय श्री कृष्ण।